राइट टू एजुकेशन का एक्ट क्या कहता है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। राइट टू एजुकेशन का एक्ट कहता है कि 6 से लेकर 14 तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, देश का राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा के अधिकार का कानून ये कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी पड़ेगी। तो ये जो विद्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया गया है, ये जो मर्जर का निर्णय लिया गया है, ये दरअसल देश के शिक्षा के अधिकार के कानून का खुला उल्लंघन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट का खुलेआम उल्लंघन है। और ये उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार कर रही है। अब इससे और क्या नुकसान है, इसमें करीब करीब 26,000 पहले ही बंद हो चुके हैं, 27,000 विद्यालय और बंद होने हैं। 1.35 लाख यानी कि 1,35,000 सहायक शिक्षकों की नौकरी प्रभावित होगी, 27,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रभावित होगी और हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र की जो है वो नौकरी प्रभावित होगी। अब ये तर्क क्या दे रहे हैं, कह रहे साहब बच्चे कमा रहे हैं, तो बच्चे कमा रहे हैं तो बच्चों को बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है, बच्चों को प्रेरित करने की जिम्मेदारी किसकी है। राइट टू एजुकेशन एक्ट में लिखा है 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। आपने अगर स्कूल खोला होगा तो पहले वहाँ देखा होगा कि आबादी रहती है कि नहीं रहती है, और अगर आबादी रहती है, आपने स्कूल खोला है, तो उसको आप बंद क्यों कर रहे हैं। कह रहे हैं बच्चे कम हो गए, तो भाई बच्चे कम हो गए तो आप बच्चे बढ़ाइए। आप जब नमक रोटी खाने के लिए देंगे मिड डे मील में, मिड डे मील की योजना क्यों शुरू की गई थी कि मिड डे मील की योजना के कारण बहुत सारे ऐसे ग्रामीण परिवारों में ऐसे गरीब बच्चे रहते हैं जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। कम से कम भोजन के कारण ही वो अपने बच्चों को विद्यालय में भेजेंगे। इसके कारण से मिड डे मील योजना शुरू की गई थी कि बच्चे दोपहर का भोजन भी ले सकें और पढ़ाई भी कर सकें। उत्तर प्रदेश में कभी नमक रोटी खाने को मिल रहा है, न कभी नून भात खाने को मिल रहा है। मिड डे मील में कभी खबर आती है कि कीड़ा मकोड़ा पड़ गया, कुछ कुछ खबरें ऐसे आती रहती हैं। आपने उसके स्टैंडर्ड को सुधारने का काम नहीं किया। आप तो मदिरालय बढ़ा रहे हैं, विद्यालय खत्म कर रहे हैं। तो जो प्रेरणा होनी चाहिए, जो एक खुशी खुशी बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए उत्साह होना चाहिए अभिभावकों में, पेरेंट्स के अंदर, माता पिता के अंदर, वो खत्म किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर। कह रहे सरकारी स्कूल काम नहीं करते इसलिए हम बंद कर दे रहे हैं। तो आपकी सरकार भी काम नहीं कर रही, आप भी अपनी सरकार बंद कर दीजिए। भाई सरकारी स्कूल में काम नहीं हो रहा, बंद कर रहे हैं, आपकी सरकार काम नहीं कर रही, आपने सरकार बंद कर दीजिए। अरे भैया, अगर सरकारी स्कूल काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे, तो उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी है आपकी।